पहले संजय जी। एक तो हिंदू मुस्लिम बीजेपी का फोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये उसी पे लड़ते रहे। और मेरा मानना है कि अभी तक इनको चैलेंज नहीं किया गया था। राहुल गांधी ने लगभग छोड़ दिया था, और इन लोगों ने राहुल गांधी को जितना डैमेज किया, उसको राहुल गांधी ने या कांग्रेस की तरफ से किसी ने काउंटर नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये लोग कांग्रेस, अब लग रहा है, पहले नहीं लगता था, अब लग रहा है कि इन लोगों ने प्लान करके छोड़ दिया कि ठीक है भाई, तुम दिखा लो अपनी काबिलियत, क्या क्या दिखा सकते हो, क्या तुम्हारे में है। और इनको पूरी तरह छोड़ दिया गया या पूरा मौका दिया गया। सत्ता में आने के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, नहीं करना चाहिए था, झूठ बोला, गलत प्रचार किया, और ये सब इनको नहीं करना चाहिए था। और कांग्रेस ने सबको झेला, कोई मुकाबला नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, और इलेक्शन जीतने के बाद भी कई कई साल तक कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये छोड़ दिया था, और कांग्रेस को शायद ये उम्मीद थी, शायद ये उम्मीद थी कि बीजेपी अपने कर्मों से फंसेगी। और अब मुझे लगता है कि बीजेपी अपने कर्मों से फंसती नजर आ रही है। उसके एक दो उदाहरण है, कई उदाहरण है, मतलब मैं एक दो देता हूं। जैसे अदालत से 2000 गुजरात दंगे में सबको क्लीन चिट मिल गया और कुछ गड़बड़ नहीं हुई। 2000 लोग मारे गए और कोई अपराधी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, किसी को सजा नहीं मिली। ये एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फेलियर है। भाई प्रशासन तो था ना, दंगा हुआ ना, हत्या हुई ना, तो आप, और इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना था। तो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद किसी को सजा नहीं हुई, या जिसको हुई वो बहुत कम हुआ, ज्यादातर लोग बरी हो गए। तो ये इनएफिशिएंसी थी पुलिस की, ये इनएफिशिएंसी थी एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन इसको प्रेजेंट ऐसे किया जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था। तो अब उसकी पोल खुल रही है। गुजरात में फैसले कैसे हुए हैं, उसकी पोल अब खुल रही है कि अपराध क्या है। तो राहुल गांधी ने मोदी को चोर कह दिया, ये तो अपराध है। लेकिन एक नरसंहार हो गया, वो अपराध नहीं है। एक बलात्कार हो गया, वो अपराध नहीं है। और उसको उस तरह से देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, वो धर्मों का मामला है, और धर्मों के हिसाब से इन्होंने बंटवारा किया था। तो वो सब तो अब लोगों को समझ में आना, पहले नहीं समझ में आ रहा था, पहले लोग नहीं समझ रहे थे। लेकिन अब तो धर्म पहलवानों के मामले में पता चल गया ना कि वो हिंदुओं पर भी असर करता है। तो अब दिखाई देने लगा है सबकी ऐसा है। जैसे वो अभी आया था बाबू बजरंगी वाला मामला, कि बाबू बजरंगी, जब बजरंग बली और बजरंग सब एक ही है, तो बाबू बजरंगी वाला मामला था। बाबू बजरंगी का ऑन रिकॉर्ड है कि उसने अपराध किया, उसने ये भी कहा कि किसको बचाया, लेकिन उसके बावजूद अदालत से बच गया। मैं पढ़ रहा था कि कैसे बच जाता है, लोग बचे हैं, वो भी आश्चर्य की बात है। उसमें मैंने पढ़ा नहीं कि वो दलील दी गई कि वो नाटक का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, जज साहब का प्रेरोगेटिव है, वो मान लेते हैं, उन्होंने मान लिया, उनको यकीन हो गया, वगैरह वगैरह। मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा, और हो सकता है कि उनको लगा हो सकता है वैसा हो भी, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन एक आदमी वीडियो पे एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने क्राइम किया है, और उसको बचा लिया जाता है, तो ये मुझे लगता है कि ये सिस्टम का फेलियर है। अगर बच गया, क्राइम तो हुआ ही था, तो किसी न किसी को सजा होनी ही चाहिए थी। तो आपने जिसको, या पुलिस ने जिसको पकड़ा, वो अगर नाटक का स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो पुलिस ने किया क्या? तो पुलिस की तो लापरवाही दिखाई देती है ना, कोर्ट की ना दिखाई दे। तो अगर ये दलील मान लिया कोर्ट ने, तो जाहिर है कि उसमें उसको दम लगा होगा। तो अब जो फैसले हुए हैं, कि उससे पता चल रहा है कि अभी तक क्या हो रहा था। और अगर ये पहले वो गुजरात में हो रहा था, अब वो दिल्ली में लगा। चर्चा है केरल स्टोरी की, लेकिन गुजरात से 40,000 महिलाएं गायब है। तो केरल वाली तो आतंकवादी संगठन में चली गई, ठीक है, मान लिया। 3 को आपने 32,000 बना दिया, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ 40,000 तो नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, और इस 40,000 पे कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा? ये तो जनता देख रही है ना, समझ रही है। और हिंदू तो माने हम सब लोग हिंदू हैं, लेकिन हम सब लोग तो बीजेपी के वैसे भक्त है नहीं, हो नहीं सकते। बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग। तो बता नहीं बीजेपी कैसे उम्मीद कर रही थी। और अगर वो सत्ता में के बाद हिंदुत्व की यही अच्छा पसंद दिया होता, कुछ भी होता, कुछ काम ही कर दिया होता, तो संभव था कि लोग फैन हो जाते कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है,
सिर्फ मंदिर बनाना ही नहीं, अगर हिंदुत्व के लिए और भी बहुत सारे काम किए जा सकते थे। जो इंक्रोचमेंट पे जो लैंड, वो इंदौर में एक मंदिर धस गई थी ना, जो इंक्रोचमेंट पे ही बनी थी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मंदिर भी तो बने, आप एक बना देंगे, बाकी सब मंदिर भी तो ठीक नहीं किया आपने। तो और भी बहुत सारा मामला है। तो अगर कहा जाए कि बीजेपी ने किया क्या, सत्ता में आ जाना किसी भी तरह से झूठ बोल करके मैं उसको उतना बुरा या गलत नहीं मानता, लेकिन आप सत्ता में तो बने तभी रहेंगे जब वहां रहना डिजर्व करेंगे या दिखाएंगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं। तो वो नहीं हुआ, तो इसलिए इनका ये तो होना ही था और वही हो रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने कुछ किया है। ठीक है, कांग्रेस ने जैसे पहले छोड़ दिया था वैसे छोड़ नहीं दिया है, और राहुल गांधी एक्टिव है, इतना ही पर्याप्त। राहुल गांधी का एक्टिव होना ही पर्याप्त, और अंतर वो साफ दिखाई दे रहा है, और वो अंतर पहले से था। माने राहुल गांधी जिस ढंग से लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये कांग्रेस में इंदिरा गांधी भी करती थी, राजीव गांधी भी करते थे, और कांग्रेस का कोई एमएलए, विधायक, नगर निगम का, पालिका का नेता भी करता है। और बीजेपी में वो एग्जैक्टली सेम है कि वैसे ही वो पालिका वाला भी आएगा तो वो यही कहेगा कि साहब हम गाड़ी पे चल के रोड शो कर रहे हैं और आप हमको वोट दीजिए। घर घर जाके लोगों से वोट मांगने की जो जरूरत है, वो तो वोटर तभी समझेगा ना जब उससे कोई वोट मांगने आएगा, और जब वो कोई वोट मांगने नहीं आएगा, मन की बात भाषण सुन करके कोई वोट क्यों देगा? आपकी कहानी सुन सकता है तो वोट क्यों देगा? उसी तरह से आप गाड़ी पे चले गए तो गाड़ी सरकार की है, या सरकार का पैसा है, या बीजेपी के पास पैसा है, उससे गाड़ी बुलेट प्रूफ चली जाती है, 4 करोड़ की हो या 10 करोड़ की हो, दिल्ली से हवाई जहाज से ले जाए या चला कर ले जाए, उससे पब्लिक को क्या फर्क पड़ता है? तो पब्लिक को तो काम चाहिए, पब्लिक को काम नहीं दिखा, और पब्लिक ये देख रही है कि तो भाई पैसा उड़ाए जा रहे हैं और पैसे के बल पे वोट मांग, या हिंदू मुसलमान करके वोट मांगते हैं, या सरकारी पैसा, या बीजेपी के लिए पास जो चंदे से जो पैसा आता है उसको आप उड़ा करके कि हम तो भाई बहुत सक्षम है। वो सक्षमता आपकी दिख नहीं रही, काम में नहीं दिख रही, और आप गलत लोगों को संरक्षण देते हैं, वो सब अपनी जगह है। तो ये ज्यादा दिन चलना नहीं था और ये होना ही था, और मुझे लगता है कि जल्दी हो गया और आसानी से हो गया। जो व्यवस्था इन्होंने की थी सबको काटने की, जो जगह जगह पे अच्छे अपने अपने लोग बैठाए हैं, अब वो जिस तरह के तर्क करते हैं, जिस तरह के सवाल पूछते हैं, वो डरावना है। और अगर ये हार जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो भी समझेंगे कि अब ये ज्यादा समय चलने वाला नहीं है, तो शायद कुछ स्थिति सुधरेगी। लेकिन इनकी व्यवस्था बहुत तगड़ी है, मैं कभी इनको कमजोर नहीं मानता, और मैं नहीं मानता कि जब तक ये जीतेंगे नहीं तब तक मैं बहुत निश्चिंत नहीं होता। और आगे ये क्या करेंगे अगले चुनाव के लिए या लोकसभा चुनाव के लिए, वो भी बहुत मुश्किल है, और ये नहीं मानना चाहिए कि ये कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हम लोगों का देखा हुआ अनुभव है, इसलिए मैं सत्यपाल मलिक खोल ही चुके हैं प्रशांत टंडन जी के साथ इंटरव्यू में। पिछला उदाहरण है, एक दो नहीं कई उदाहरण है। भाई ये अकेली पार्टी है जो किसी भी जांच से भागती है। भाई जांच क्यों नहीं होना चाहिए? जांच किसी भी चीज का अगर कोई शक है तो उसकी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो जांच ही नहीं कराना है, और अपराध हो गया है या कुछ कांड हो गया है, तो ऐसे कैसे चलेगा? कितने दिन चलेगा?